Hello student, our today's topic is combination of the error in division। देखो ये एक टॉपिक था जो अपना रह गया था और ये कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर का है, कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन डिवीजन। तो आज का अपना जो टॉपिक है क्लास 11th के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का देख लेना तुम। क्लास 11th चैप्टर का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर इन डिवीजन मतलब भागफल में त्रुटि, भागफल में त्रुटि। ठीक है, अब देखो कैसे होगा कि मान लो एक अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है जो किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटियों के डिवाइड से अपने को मिलती है। मतलब मान लो ए, दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, और ए अपॉन बी करते हैं तो एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है अपने को जेड। ठीक है, तो मतलब क्या बोलेंगे कि एक जेड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है सर जो ए और बी के डिवाइड से मिलती है। तो इसके अंदर मान लो ए और बी में भी कोई ना कोई एरर हो तो जेड में भी एरर होगी। तो कितनी रिलेटिव एरर आ जाती है जेड के अंदर, यही अपना आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि लेट जेड इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज produced by the divide of A and B, the divide of A and B या डिवीजन ऑफ A and B, A के डिवीजन से मिलती है। तो Z बराबर A अपॉन B, यह आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को पता है कि भाई A के अंदर कितनी एरर होती है ना, तो द एब्सोल्यूट एरर इन A या द मेजर्ड वैल्यू ऑफ A इज measured value of A is AM बराबर A प्लस माइनस डेल A। सेम दैट measured value of B is BM B प्लस माइनस डेल B। ठीक है, और measured value of Z is ZM Z प्लस माइनस डेल Z, ये आ गई मेजर्ड वैल्यू। तो भाई Z की मेजर्ड वैल्यू वैसे A और B की मेजर्ड वैल्यू के डिवाइड से भी तो मिलेगी। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ Z इज ZM बराबर AM अपॉन BM, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस इक्वेशन 2 में क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू उठाएंगे और इसके अंदर चिपकाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो ZM इज इक्वल्स टू जेड की भी तो वैल्यू रखेंगे, तो Z प्लस माइनस डेल Z इज इक्वल्स टू A प्लस माइनस डेल A और अपॉन B प्लस माइनस डेल B। यहाँ तक ओके है? ठीक है बेटा, इसमें से सब में से अपन जेड इसमें से जेड कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। इसमें से ए कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। इसमें से बी कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो देखो, तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, ए कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और b कॉमन, तो 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन बी। ये क्लियर है? अब ये जो a अपॉन b है इक्वेशन 1 से ये वैल्यू z के इक्वल है। अरे ठीक है, तो ये z से ये z गया तो बचेगा, तो 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, देखना
ये पावर 1 ऊपर और ये भी पावर, लेकिन ये जब ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, -1। तो देखो क्या हो गया, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर -1 ऊपर भेज दिया। अब ये जब ऊपर भेज दिया तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, याद करो किसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स वाले बच्चों को जरूर ये चीज़ समझ में आएगी। मैं हो सकता है बायो वालों को नहीं आए, तो बायो वाला केवल इतना याद रखना, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांसन, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपांसन, अगर कब, जब x इज़ वेरी 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 लेस देन 1 होता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर जो n है वो 1 प्लस nx के इक्वल हो जाता है। ये तो बायो वालों को याद रखना है। अब मैथ्स वाले करते हैं अपन पूरा, है ना। तो देखो पहले तो बाइनोमियल एक्सपांसन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपांसन समझते हैं थोड़ा सा। हिंदी में बोले तो द्विपद प्रमेय, ठीक है। क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये खुलता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ तक ओके। तो ये अपना बाइनोमियल एक्सपांसन होता है। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है, तो बेटा देखना, ध्यान रखना, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इस तरीके से चलता रहता है, ये फैक्टोरियल टर्म्स होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है, तो अगर x इफ x इज़ वेरी 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 लेस देन टू 1, कितना है, 1 से मान लेते हैं 0.001, 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। तो x तक तो ठीक है, लेकिन x स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ पूरे टर्म्स का, समझना। तो 0.000001 मतलब और छोटी हो गई, मतलब और छोटी हो गई वैल्यू। इसका क्यूब कर दूंगा, क्यूब करो 0.00000001 और छोटी हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है। तो मतलब स्क्वायर, क्यूब और बाकी, जैसे स्क्वायर, क्यूब और आगे के टर्म्स को अपन इसके रेस्पेक्ट में क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला है, ये बाकी की जितने भी टर्म्स होगी उनको क्या कर दिया अपन ने, नेगलेक्टेड कर दिया। जब नेगलेक्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या बचा, सो दैट 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि बाकी के सभी टर्म्स को अपन ने क्या मान लिया, नेगलेक्ट मान लिया। अब समझ में आया, मैंने डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख दिया था। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब ये अपने को, ये तुम्हें केवल याद रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ अब तो इसको मिटा रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सपांसन को। तो यहाँ पर ये अपना आ जाएगा, सिंपल है, n की पावर उठ के आगे आ जाती है, तो -1 की पावर उठ के आगे आ जाएगी, तो 1 प्लस डेल b अपॉन बी की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस डेल b अपॉन बी, क्योंकि आगे आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर माइनस हुआ तो अगर ये माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, केवल बस चिन्ह चेंज मिला है और ये अपन पुट कर देंगे वहाँ पर। क्लियर है बेटा। अब देखो तो भाई लोगों 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। इसको अपन ने इस तरीके से लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे से। तो 1 प्लस माइनस
डेल जेड अपॉन जेड 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। भाई अपन ने बोला कि ये वैल्यू 1 से छोटी है, तो जब 1 से छोटी वैल्यू दो वैल्यूओं को मल्टीप्लाई करूँगा, अभी बताया कि 0.001 और ये भी मान लो 0.001, तो ये और छोटी हो जाएगी 0.00001 और स्मॉल होगी, तो इसको भी अपन क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्टेड मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 1 से ये 1 गया, तो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर कौन सी है, 1, 2 एंड 3, इस इक्वेशन 3 की कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी, वही 4। देखो तो इक्वेशन 3 गिव 4 पॉसिबिलिटीज प्लस डेल ए और प्लस डेल बी अपॉन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और माइनस डेल बी अपॉन बी और माइनस डेल ए अपॉन ए। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस 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 माइनस 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 और माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। तो यहाँ पर अगर मैं समझना एक चीज़, यहाँ पर प्लस कॉमन लिया तो बच गया डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये वाली वैल्यू, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है इसकी, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ आंसर लिख देंगे प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, प्लस माइनस से प्लस माइनस गया, तो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन नंबर 4 से क्या पता चल रहा है कि भाई जेड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ए और बी से डिवाइड के कारण प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर प्रोड्यूस रिलेटिव एरर उन दोनों क्वांटिटी में प्रोड्यूस रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी। और यही सेम मल्टीप्लिकेशन में था कि नहीं था, था। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का जो रिलेटिव एरर आती है वो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला आता है, डिपेंड नहीं करता एरर के अंदर कि ए डिवाइड हो रहा है बी से या ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से, लेकिन जो इनका रिलेटिव एरर आ रहा है उसका फॉर्मूला सेम आएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। वैसे ही चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, दोनों का फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर का सेम आता है। बोलो ये क्लियर है? ठीक है बेटा, यहाँ तक? तो यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करना। देखो हो सकता है तुम्हें एक बार में नहीं आए तो 2 बार कर लेना, इसको पक्का आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।